नमस्कार। मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं 9 PM टीवी न्यूज, जहां खबर होती है सच का आईना। और एक हमारे विधायक जी हैं जो कहते हैं जहां खड़े सरकार से भी बड़े। जब सरकार से भी बड़े तो फिर हर चीज़ में धामी जी के यहाँ क्यों खड़े? और जब धामी जी के भी यहाँ खड़े आप, तो फिर जो है ये काम अधूरे क्यों पड़े? इन महानुभावों की वजह से हम सारे के सारे लोग आज इतने त्रस्त और परेशान हैं कि हम सब के सब लोग आज घुटनों तक पानी में खड़े हैं। खानपुर विधानसभा 2022 की शुरुआत आपदा से हुई, कार्यकाल समाप्ति के करीब भी जलभराव बना सबसे बड़ा मुद्दा। खानपुर विधानसभा का वर्ष 2022 का चुनाव ऐसे समय हुआ था जब क्षेत्र के कई हिस्से बाढ़ और जलभराव की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। उस समय जनता से वादा किया गया था कि जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त कर इस समस्या का स्थायी समाधान कराया जाएगा। लेकिन विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने में अब कुछ ही महीने शेष हैं और अशोकनगर, मोहनपुरा, साउथ सिविल लाइन, मंदाकिनी कॉलोनी तथा चरण सिंह कॉलोनी सहित कई क्षेत्रों में जलभराव आज भी लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बना हुआ है। हाल की बारिश के बाद कई स्थानों पर दूषित पानी घरों में घुस गया, जिससे डायरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है और लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि लगभग 1 वर्ष पहले बनाए गए मोहनपुरा से गोदावरी होटल तक के नाले की आज तक समुचित सफाई नहीं हुई। निर्माण के दौरान जेसीबी से बड़ी मात्रा में मिट्टी नाले में गिर गई, जो अब तक नहीं निकाली गई है। लगभग 5 फीट गहरे नाले में कई जगह 3 फीट तक गाद और मिट्टी भर चुकी है, जिससे उसकी जल निकासी क्षमता काफी कम हो गई है। साथ ही नाले का पानी आगे किस दिशा में जाएगा, इसकी भी स्थायी व्यवस्था नहीं की गई। इधर इस मुद्दे पर सियासी आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। विधायक उमेश कुमार के समर्थकों का कहना है कि इतनी बड़ी जल निकासी योजना केवल विधायक के स्तर पर संभव नहीं है और इसके लिए हरिद्वार सांसद, उत्तराखंड सरकार तथा डबल इंजन सरकार को पहल करनी चाहिए थी। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रभावित क्षेत्र खानपुर विधानसभा में आते हैं, इसलिए स्थानीय विधायक की भी जवाबदेही बनती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यासिर अराफात ने कहा कि स्थानीय खानपुर विधायक अक्सर दावा करते हैं कि जहां खड़े सरकार से बड़े। अगर सरकार से बड़े हैं तो फिर मुख्यमंत्री धामी जी के यहाँ हर मामले में क्यों खड़े? और अगर धामी जी के यहाँ खड़े हैं तो फिर ये अधूरे काम आज तक अधूरे क्यों पड़े? इन महानुभावों की वजह से हम लोग पानी में खड़े। तो फिर सरकार से बड़े होने का दावा किस आधार पर? अगर जमीनी हकीकत नहीं बदल सकते तो बड़े बड़े विकास के दावे भी जनता को स्वीकार नहीं होंगे। स्थानीय लोगों और जानकारों का मानना है कि यदि 2022 की आपदा से सबक लेकर समय रहते जल निकासी की योजना बनाई जाती तो 2026 में लोगों को दोबारा इस संकट का सामना नहीं करना पड़ता। उनका कहना है कि पूरे क्षेत्र के वर्षा जल को योजनाबद्ध तरीके से सोनाली नदी तक पहुंचाने के लिए व्यापक परियोजना की आवश्यकता है। आज जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस समस्या की जवाबदेही आखिर उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार, खानपुर के स्थानीय विधायक या रुड़की नगर निगम की भाजपा मेयर में से किसकी है? जनता अब भाषण नहीं बल्कि स्थायी समाधान चाहती है। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यासिर अराफात जी, जो मोहनपुरा से बिलोंग करते हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि बरसात की पहली बारिश में लोगों के घरों में पानी पहुंच गया, इसके बारे में उनका क्या कहना है। देखिए, पहली ही बारिश में सारी पोल पट्टी सरकार की सबके सामने आ गई है, जग जाहिर हो गई है कि क्या इन्होंने काम किया है। 10 वर्ष हो गए हैं कि हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ट्रिपल सरकार, डबल सरकार नहीं, अब ट्रिपल सरकार, मेयर भी यहाँ के हैं। और एक हमारे विधायक जी हैं जो कहते हैं जहाँ खड़े सरकार से भी बड़े। जब सरकार से भी बड़े तो फिर हर चीज़ में धामी जी के यहाँ क्यों खड़े? और जब धामी जी के भी यहाँ खड़े आप, तो फिर जो है ये काम अधूरे क्यों पड़े? इन महानुभावों की वजह से हम सारे के सारे लोग आज इतने त्रस्त और परेशान हैं कि हम सब के सब लोग आज घुटनों तक पानी में खड़े हैं। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे सरकार के कार्यों के बारे में? कार्य धरातल पर कुछ नहीं, पूरी रुड़की, पूरा ये हमारा एरिया सब कुछ डूबा हुआ है। कोई कार्य नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ झूठे वादे, लोगों को बरगलाना, बड़े बड़े जो है वादे करना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कुछ नहीं करना है इन्हें, सिर्फ लोग तहे-इमाम हैं, त्रस्त हैं बिल्कुल। अब जिन जिन लोगों के घर में पानी भरा हुआ है, बताओ, उनके इतने अच्छे अच्छे मकान जो है वो ख़राब हो रहे हैं। और प्रदूषित पानी जिसमें बीमारी का, डायरिया का और अन्य बीमारियों का जो है संक्रमण होने का जो है खतरा है, और फिर भी उसके ऊपर कोई किसी का ध्यान नहीं है। बिल्कुल
हर तरीके से उन्होंने अपने हाल पे छोड़ दिया है कि आप मरो या जियो कुछ करो, कोई समाधान नहीं निकाला है। और समाधान निकालने के लिए एक छोटा सा ये नाला निकाला है यहाँ से वहाँ तक, इसमें जो घर का पानी है वो भी नहीं जा सकता है। अगर इन्हें हकीकत में काम करना है तो ढंढेरा मोहनपुरा कम से कम सैकड़ों करोड़ रुपए इन्हें खर्च करने पड़ेंगे, जो पूरा सर्वे करा के और पूरा यहाँ से लेके सोनारी नदी तक वाटर ट्रीटमेंट के साथ में काम करे तो सैकड़ों करोड़ का बजट जो है इन्हें पास करना पड़ेगा, जब जो है जाके ये काम होगा, ये पानी की समस्या खत्म होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई हमसे जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खास खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए 9 PM टीवी न्यूज। नमस्कार।